नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। शिव खेड़ा की जीत आपकी या यू कैन विन। जी, काफी लोकप्रिय किताब है ये। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक सार है जो इसके मुख्य विचारों को सामने रखता है। अच्छा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस बातचीत से हम समझें कि सफलता के वो कौन से नुस्खे हैं जिन पर ये किताब इतना जोर देती है। और ये आज भी कितने काम के हैं ना। हाँ बिल्कुल। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है, जीत आपकी होगी, वो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। नहीं। ये बहुत कुछ सही रवैये, एटीट्यूड पर निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परतों को खोलना। जरूर। तो सबसे पहले वही बात जो किताब की समझ लीजिए नींव है, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रवैया। हाँ। किताब में लिखा है, सही सोच रखो, जीत तुम्हारी होगी। ये सुनने में शायद थोड़ा आसान लगे, पर लगता है ये पूरी किताब का बेस है। हाँ, और ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली बात कह दी वैसा नहीं है। अच्छा। किताब इसे सफलता का सबसे बुनियादी हिस्सा इसलिए मानती है क्योंकि हमारा नजरिया, हमारा रवैया ही तय करता है कि हम सिचुएशंस को, मुश्किलों को देखते कैसे हैं। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि रवैया एक फिल्टर जैसा है। अगर वो पॉजिटिव है तो चुनौती में भी शायद मौका दिखेगा। सही। लेकिन अगर फिल्टर नेगेटिव है तो भाई मौके में भी बोझ ही नजर आएगा। हाँ, ये बात तो है। किताब की वो जो कहावत है, रवैया ही ऊंचाई तय करता है, एटीट्यूड डिफाइंस एल्टीट्यूड, अच्छा, वो इसी तरफ इशारा करती है। ये सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव, एक समाधान निकालने वाला नजरिया रखना है, हालात चाहे जैसे भी हों। तो ये एक तरह का चुनाव हुआ। बिल्कुल। ये एक सक्रिय चुनाव है, सिर्फ एक भावना नहीं। ये दिलचस्प है कि इसे एक चुनाव कहा जा रहा है, और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड पर टिका है अगला बड़ा पत्थर, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। जी। सार कहता है कि किताब इससे पहला और सबसे जरूरी सबक मानती है, खुद पर विश्वास करे, बिलीव इन योरसेल्फ। ये तो शायद हमने कई जगह सुना होगा। यहाँ इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत कॉमन है सेल्फ हेल्प में। इसे बनाएं कैसे अगर किसी में कमी हो तो? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। किताब इसे सिर्फ एक नारे की तरह नहीं लेती। जोर इस बात पर है कि कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, और यही हमें हिम्मत देता है पहला कदम उठाने की। साइकोलॉजिकली देखें तो जब किसी को खुद पर यकीन होता है ना, हाँ, तो वो नई चीजें ट्राई करने से डरता नहीं, गलतियों से सीखता है, नाकामी को एंड ऑफ द रोड नहीं मानता। ठीक है। ये वो अंदर की ताकत है जो बाहरी मुश्किलों से लड़ने में मदद करती है। और इसे बनाने का तरीका? जहां तक बनाने की बात है तो किताब शायद छोटे छोटे कदम उठाने पर जोर देती होगी। अपनी छोटी जीतों को मानना, लगातार सीखते रहना। अच्छा। ये मसल्स की तरह है, जितना यूज करेंगे उतनी स्ट्रांग होगी। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि किताब शायद यथार्थवादी आत्मविश्वास की बात कर रही है, हवा में नहीं। हाँ, झूठी अकड़ नहीं। बिल्कुल। अपनी क्षमताओं का सही अंदाजा लगाना भी उतना ही जरूरी है। यानी आत्मविश्वास कमाना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं आता। ठीक है। तो एटीट्यूड और बिलीफ, ये तो मजबूत नींव हो गई। जी। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा, एक्शन भी चाहिए। बिल्कुल। किताब आगे कुछ ठोस कदमों की बात करती है। हाँ। अगला सिद्धांत है लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। हाँ, गोल्स। दिलचस्प बात यह है कि किताब सिर्फ लक्ष्य सोचने को नहीं कहती, बल्कि उन्हें बाकायदा लिखने पर जोर देती है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और फिर उन तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाने पर। सिद्धांत है, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, सेट क्लियर गोल्स। हम सब ने कभी ना कभी लक्ष्य बनाए होंगे। बिल्कुल। पर ये लिखना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, लिखने का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। जब कोई आइडिया सिर्फ दिमाग में है तो वो अक्सर थोड़ा धुंधला, अस्थिर सा रहता है। हाँ, रहता है। लेकिन जैसे ही हम उसे कागज पर उतारते हैं, वो एक ठोस, एक कंक्रीट रूप ले लेता है। अच्छा। इससे वो ज्यादा रियल लगता है, ज्यादा संभव लगता है। लिखने का जो एक्शन है ना, वो एक तरह से कमिटमेंट का पहला स्टेप है। जैसे खुद से एक वादा कर लिया। किताब का ये नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। ये बताता है कि सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है। सही। वो सोच समझकर, प्लान करके आगे बढ़ने से मिलती है। लिखे हुए लक्ष्य एक गाइड की तरह काम करते हैं, भटकने से बचाते हैं, और शायद ट्रैक करने में भी मदद करते होंगे। बिल्कुल, प्रोग्रेस को मापने का जरिया बनते हैं। पता चलता है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। ये अस्पष्ट इच्छाओं को एक्शन प्लान में बदलने का तरीका है। तो लक्ष्य तय हो गए, लिख भी लिए गए, लेकिन सबसे मुश्किल काम तो होता है उस पर टिके रहना। हाँ, वो तो है, रोजमर्रा की भागदौड़ में। बिल्कुल। और शायद यहीं पर किताब का अगला सिद्धांत काम आता है, अच्छी आदतें बनाना,
बिल्डिंग गुड हैबिट्स। जी, हैबिट्स। स्रोत बताते हैं कि किताब में इस पर काफी डिटेल में बात है, आदतें इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, आदतें जो हैं वो हमारे व्यवहार का ऑटो पायलट मोड होती हैं एक तरह से। ऑटो पायलट। हाँ, हम दिन भर में जो भी करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आदतों से चलता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती, वो छोटी छोटी लगातार अच्छी आदतों का नतीजा होती है। जैसे सोचिए, रोज थोड़ा व्यायाम करना, रोज कुछ नया सीखना या अपने टाइम को बेहतर मैनेज करना, ये सब आदतें ही तो हैं। हाँ। शुरू में इनमें मेहनत लगती है, लेकिन एक बार बन जाएं तो ये अपने आप होने लगती हैं। अच्छा। किताब का प्रैक्टिकल पहलू यही दिखता है। वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि शायद तरीके भी बताती है कि इन आदतों को डेवलप कैसे करें। अच्छी आदतें पॉजिटिव बिहेवियर को ऑटोमेटिक बना देती हैं। इससे हमारी मेंटल एनर्जी बचती है जो हम मुश्किल कामों पे लगा सकते हैं, और ये लंबे समय में फायदा देती हैं। बिल्कुल। यही आदतें लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं, हमें धीरे धीरे हमारे लक्ष्यों के पास ले जाती हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आइडिया अच्छा है। छोटी चीजें समय के साथ बड़ा असर डालती हैं। जी। तो हमने मानसिकता की बात की, फिर एक्शन की। अब वापस थोड़ा मानसिकता पर आते हैं। किताब में पॉजिटिव सोच बनाम नेगेटिव सोच, इसकी ताकत पर बार बार जोर है। हाँ, ये कोर थीम है। ऐसा लगता है जैसे ये लाइन, अगर आप सोच सकते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, इसे एक वर्किंग प्रिंसिपल की तरह बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। क्या ये सिर्फ विल पावर की बात है? ये विल पावर से थोड़ा ज्यादा है। ये समझ के बारे में है कि हमारी सोच हमारे एक्शन को कैसे डायरेक्ट करती है। अच्छा। इफ यू थिंक यू कैन वाला जो हिस्सा है वो सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, वो इस संभावना को खोलता है कि आप कोशिश करेंगे। हाँ। अगर आप पहले ही मान लें कि ये मुझसे नहीं होगा, तो आप शायद कोशिश भी ना करें। सही बात है। तो ये सोच एक्शन लेने का दरवाजा खोलती है। और इसे सिर्फ थ्योरी ना रखकर किताब इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए खास तरीका अपनाती है। वो क्या? जैसा कि स्रोत बताते हैं, हर चैप्टर के आखिर में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस हैं, वास्तविक जीवन के उदाहरण और अभ्यास। हाँ, ये मेंशन था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण जो हैं वो कहानियों की तरह होते हैं, सिद्धांत याद रह जाते हैं, जुड़ाव महसूस होता है। और अभ्यास वो पाठक को सिर्फ पढ़ने वाले से करने वाला बनाते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन। बिल्कुल। ये सेल्फ असेसमेंट का मौका देते हैं कि मैं कहाँ हूँ और इन आइडियाज को मैं अपनी लाइफ में कैसे लाऊं। इससे किताब एक इंटरैक्टिव वर्कबुक जैसी बन जाती है। ये वाकई इसे सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि एक करने की गाइड बनाता है। हाँ। अच्छा, हमारे स्रोत कुछ और गहरे सिद्धांतों का भी जिक्र करते हैं जी। जो शायद सफलता की सतह से नीचे उसके मूल तत्वों की बात करते हैं। पहला है कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा। हाँ, कर्म का सिद्धांत। सिद्धांत सीधा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। What you sow, so shall you reap। आध्यात्मिक बात से हटकर सफलता के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? देखिए, सफलता के संदर्भ में कर्म का नियम मूल रूप से कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है, कारण और परिणाम का। अच्छा। ये इस बात पर जोर देता है कि हमारे आज के एक्शन, हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी, हमारी कोशिशें, वही हमारे कल के रिजल्ट को शेप देंगे। ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। एक तरह से हाँ। यह हमें बताता है कि सक्सेस सिर्फ बाहरी हालात या किस्मत पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारे अपने कामों का नतीजा है। ठीक है। अगर हम पॉजिटिव, फोकस्ड और एथिकल एफर्ट डालते हैं, यानी अच्छा बोते हैं, तो बेहतर नतीजे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। ये हमें पैसिव रहने के बजाय एक्टिव होने को कहता है। याद दिलाता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर सफल होना है तो वैसे कर्म करने होंगे। ये एक तरह से अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क है। और इसी अकाउंटेबिलिटी और कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ लगता है समीक्षा का एक और अहम पॉइंट, ईमानदारी और चरित्र। इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किताब साफ कहती है कि नैतिकता के बिना सफलता अर्थहीन है। सक्सेस विदाउट एथिक्स हैज नो मीनिंग। आजकल की दुनिया में जहां कई बार शॉर्टकट का रास्ता लुभावना लगता है, ये विचार कितना रेलेवेंट है? मेरे ख्याल से ये शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। देखिए, सक्सेस को अक्सर सिर्फ बाहरी पैमानों से नापा जाता है, पैसा, पोजीशन, फेम। हाँ, यही होता है। लेकिन किताब यहाँ एक गहरा सवाल उठाती है, क्या ऐसी सफलता टिकती है और क्या वो सच्ची खुशी देती है? ईमानदारी और चरित्र सिर्फ नैतिक गुण नहीं है, ये प्रैक्टिकली भी जरूरी हैं। कैसे? ये विश्वास की नींव रखते हैं, ट्रस्ट। चाहे बिजनेस हो, रिश्ते हो, कोई भी फील्ड हो, बिना ट्रस्ट के लॉन्ग टर्म में टिकना मुश्किल है। सही। चरित्रवान व्यक्ति का सम्मान होता है,
लोग उन पर भरोसा करते हैं। ये एक ऐसी कैपिटल है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। किताब का ये मैसेज इसे सिर्फ कैसे जीते की गाइड से ऊपर उठाता है। ये इसे कैसे सार्थक रूप से जीतें की गाइड बनाता है। तो मंजिल के साथ साथ रास्ता भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आप मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि मंजिल तक पहुंचना। शायद यही टिकाऊ सफलता और शॉर्ट टर्म गेन के बीच का फर्क है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये किताब सिर्फ मोटिवेशनल विचारों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये प्रैक्टिकल सलाह और एथिकल गाइडेंस का एक मिक्सचर पेश करती है। जी। जैसा कि स्रोत में कहा गया, इसका मकसद सिर्फ जीतने का जज्बा, फायर टू विन, जगाना नहीं है, बल्कि उस जज्बे को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी सोच, टूल्स और सिद्धांत भी देना है। ये एक तरह का पूरा पैकेज लगता है। हाँ, और शायद इसीलिए इस तरह की किताबें इतनी पॉपुलर होती हैं। वे जीवन की एक बहुत ही फंडामेंटल मानवीय इच्छा को एड्रेस करती हैं, सफल होने की, बेहतर बनने की इच्छा। और वे इसे पाने के लिए एक साफ, स्ट्रक्चर्ड रास्ता दिखाती हैं। दुनिया कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन ये किताबें मुश्किल साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल सिद्धांतों को सरल भाषा में पेश करती हैं, समझने में आसान बनाती हैं। बिल्कुल। ये पाठक को एम्पावर्ड महसूस कराती हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास अपनी सिचुएशन बदलने के लिए टूल्स हैं। वे सिर्फ क्या करें नहीं बताती, बल्कि अक्सर कैसे करें पर भी फोकस करती हैं, जैसा हमने एक्सरसाइज और उदाहरणों में देखा। बिल्कुल। तो आज हमने शिव खेड़ा की जीत आपकी के आईने में सफलता के कुछ बुनियादी मगर बहुत शक्तिशाली सिद्धांतों पर गहराई से नजर डाली। जी। हमने देखा कि कैसे पॉजिटिव रवैया और अटूट आत्मविश्वास एक मजबूत बेस बनाते हैं। हाँ, शुरुआत वहीं से। फिर हमने क्लियर गोल सेट करने और उन्हें लिखने की इम्पोर्टेंस को समझा, साथ ही अच्छी आदतों की ताकत को पहचाना जो हमें रोज हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। छोटी छोटी आदतें, बड़ा असर। और आखिर में हमने कर्म के नियम और ईमानदारी व चरित्र जैसे गहरे मूल्यों पर बात की जो न सिर्फ सफलता दिलाते हैं बल्कि उसे मीनिंगफुल और सस्टेनेबल भी बनाते हैं। हाँ, ये सब पहलू जुड़े हुए हैं। इन सभी पर सोचने के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या? जब कोई इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लेता है, रवैया बदलता है, कॉन्फिडेंस पाता है, लक्ष्य बनाता है, आदतें सुधारता है और नैतिकता से जीता है, तो क्या उसके लिए जीत की परिभाषा वही रहती है जो शायद शुरू में थी? ये दिलचस्प सवाल है। या फिर बाहरी सफलता पाने के साथ साथ जीत का मतलब कुछ और गहरा, कुछ आंतरिक हो जाता है? शायद असली जीत सिर्फ कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि इस पूरी यात्रा में खुद एक बेहतर, ज्यादा जिम्मेदार और संतुष्ट इंसान बनना है। ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी बातचीत को यहीं विराम देते हैं। जी। उम्मीद है कि जीत आपकी के इन प्रमुख विचारों ने आपको भी सोचने और शायद कुछ करने के लिए प्रेरित किया होगा।